पूरे देश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मुरादाबाद में भी अनेक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसके चलते कलेक्ट्रेट सभागार में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विचार गोष्ठी में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा और जनपद के अन्य अधिकारियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण किया और बाबा जी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभी ने अपने विचार भी रखे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किए गए कार्यों को बताया। अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि आज देश के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वजह से अपने वोट का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला है। हो रहा होगा जब एक वर्ग ही योग्यता का आधार माना जाता था कि ये है तो फिर योग्य है, ये नहीं है तो योग्य नहीं है। बड़ा ही खराब समय रहा होगा जहां गिने चुने लोग आपके सामने आते होंगे। ज्योतिबा फूले आएंगे, डॉक्टर गांधी आएंगे, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर थे, बहुत गिने चुने लोग थे, नाम भी आपको नहीं याद होगा शायद। ऐसे माहौल में जब सारा कुछ विपरीत हो तो ऐसी दशा में एक आदमी का उदय होता है, डॉक्टर अम्बेडकर का। तभी आप उनके बारे में सोचिए कि वो क्या नहीं थे। अर्थशास्त्री नहीं थे, कि राजनीति शास्त्र के विचारक नहीं थे, कि वो विधिवेत्ता नहीं थे, दार्शनिक नहीं थे, क्या नहीं थे। कभी विचार करिएगा, आपको लगेगा कि वो सब कुछ थे जो हम बनना चाहते हैं या अपने बच्चे में वो सारे गुण हम देखना चाहते हैं। सब कुछ थे। कभी तुलना और भी ज्यादा आप आगे भी कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उनके में कोई गुण नहीं था। ये वो समय ऐसा था जहां लाइट के लिए भी प्रॉब्लम थी। अगर कोई जान जाए तो शायद वो पानी भी नहीं पी सकता था आपका। और ऐसी विषमता के दौर में एक आदमी आता है और किसी तरह से पढ़ लिख करके छत्रपति शाहू जी महाराज की एक स्कॉलरशिप लेकर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाता है और वहां से लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता है। कभी बीबीसी के एक क्लिप देखिएगा, उसमें उन्होंने इंटरव्यू दिया है, साफ साफ इंटरव्यू दिया और भारत के बारे में बहुत कुछ विस्तार से बताया। अभी आगे हम उस पर बात कर लेते हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाता है और वास्तव में वो ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है कि उसकी रेलेवेंसी तब समझ में आती है जब हमारे पास संविधान बनाने के लिए कोई बहुत अच्छी प्रतिभा नहीं रहती है और मजबूरी हो जाती है कि उसको इस संविधान सभा में लेके आया जाए ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाकर। संविधान सभा की ड्राफ्ट कमेटी ने, प्रारूप समिति ने दुनिया भर के सभी संविधानों का अध्ययन किया। कहीं से आपातकाल उठाया, कहीं से संघ की बातें उठाई, कहीं से संघ सूची, राज्य सूची, समूह की सूची उठाई और सबको बना करके एक संविधान का ड्राफ्ट हमारे संसद के समक्ष रखा, जिसपे एक लंबी अच्छी खासी बहस हुई। उस बहस के बाद हमने संविधान को, आप कभी प्रस्तावना पढ़िएगा, हम उसमें अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, ना कि स्वीकृत करते हैं। हम उसको शामिल करते अपने जीवन में, अंगीकृत करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हम उस संविधान को छोड़ नहीं सकते। ये स्पष्ट रूप से अंतिम लाइन में, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। इतना बृहद संविधान जिसके बारे में दुनिया में तमाम चीजें लिखी गई। जब मैं सोचता हूं कि संविधान में सबसे अच्छी बात क्या है, सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज उसमें है कि संविधान संशोधन की जो व्याख्या कर दी। तो वहीं अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने कहा कि भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहब ने जो समाज के लिए किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ, संविधान के सभा के अध्यक्ष रहे और प्रथम कानून मंत्री बने, वो उनका ही प्रकोप, उनके अंदर जो ज्ञान और शिक्षा का था, वास्तव में उसी का महत्व है। किसी भी समाज की जो रीढ़ है वो शिक्षा ही होती है। हम बहुत शोषित परिवार से, सामाजिक परिवार से हुए, अगर आपकी शिक्षा बहुत अच्छी है तो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, वास्तव पूजनीय हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका ध्येय हमेशा यही रहा है। इसी कारण उन्होंने हमेशा ट्रेड यूनियन में भाग लेना, बनाना, महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना, शोषित परिवार को एक बराबरी का दर्जा देना, शिक्षा में विशेष ध्यान देना और आज के दिन में आज हमारा उसी संविधान से विश्व गुरु बनने जा रहा है या बनेगा, वास्तव में इसमें कोई शक नहीं। और उसी को लेकर हमारी सरकार और हम लोग सब लगे हुए हैं।
हमारा सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और सबसे बड़ा खुशी तभी हो सकती है कि हम कहने की अपेक्षाएं करने पे विश्वास करें। शिक्षा ग्रहण करना ही केवल वो नहीं है, शिक्षा को फैलाना और शिक्षा को दूसरे को देना भी बहुत बड़ी बात होती है और वो जरूरी है। ज्ञान हमेशा देने से बढ़ता है, जैसे हम लोग जानते हैं। महान मूर्ति आज भी हमें पूजनीय हैं, उनका भिन्न भिन्न पार्टियां अपना धर्म, जाति, अन्य प्रकार से कितना उनका लाभ ले रही है, वो शिक्षा का, उनके ज्ञान का ही तो महत्व है। हर एक आदमी उनके सामने नतमस्तक, हर एक पार्टी नतमस्तक है। वो केवल उनके ज्ञान के कारण ही है आज वो इस उच्च कोटि को स्थान प्राप्त। कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सबको काम करना है। बाबा साहब द्वारा किए गए कार्यों को कोई भूल नहीं सकता। भारत का संविधान उन्होंने लिखा और हर जाति धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया। हम सबको युवा पीढ़ी को जागरूक करना होगा और इन सबको बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। व्यक्ति थे और हिंदुस्तान की आबादी लगभग 15 से 20 करोड़ से थी, लेकिन उन 700 लोगों ने हिंदुस्तान को इस तरह से बांट दिया था कि जब एक व्यक्ति या एक स्टेट या एक क्षेत्र पराजित होता था तो बाकी लोग कामयाब हो जाते थे। और ये उनकी सफलता का राज रहा कि 200 सालों तक उन्होंने अनवरत हिंदुस्तान पर शासन किया। और क्यों इतना किया कि हमारी जो कमियां थी उन कमियों को और बढ़ाया, उस खाई को और गहरा किया। एक अच्छा शासक वो होता है जो अपने राष्ट्र में, अपने क्षेत्र में जो कमियां होती है उसको दूर करता है। एक शासक वो होता है जिनको और बढ़ा करके उसको एंजॉय करता है। सच में वही काम किया। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ जाति व्यवस्था, धर्म व्यवस्था पहले से नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि उस खाई को बढ़ाने में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर हिंदुस्तानी एक हो गए तो हिंदुस्तान पर शासन करना असंभव है। और हमेशा शासक तबके का एक प्रयास होता है कि बाकी लोग बटे, और वही ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से किया। और जब 1947 में देश को आजाद छोड़कर गए तो जितने तरह की विषमताएं हो सकती थी, जितने तरह की खाइयां हो सकती थी, और बढ़ा करके चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र कभी जिंदा रह ही नहीं सकता। बिल क्लिंटन जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, चर्चिल साहब, उन्होंने कहा था कि ये जादूगरों का खेल, तमाशे वालों का देश है, जिनका कोई व्यक्तित्व नहीं होता है, जिनकी कोई निष्ठा नहीं होती है, और ये देश को नहीं चला सकते। एक ऐसा संविधान पा करके हमारे राजनेताओं ने इस देश को बखूबी चलाया, और आज हमें गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व के महान हो रही, इसमें कोई संशय नहीं। निश्चित रूप से राजनीतिक आजादी हमें संशय नहीं, लेकिन अभी समता का अधिकार, किसी तरह के भेदभाव पर और काम करने की जरूरत है, चाहे वो जेंडर बेस्ड हो, चाहे रिलीजन बेस्ड हो, चाहे कास्ट बेस्ड हो। इस समता को आगे बढ़ाने के लिए अभी हमें काम करना है, और लगातार स्थितियां बेहतर हो रही हैं, ऐसा मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आज के 50 साल पहले जो स्थितियां हैं और जो आज स्थितियां, तो जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन अंतर बिल्कुल समाप्त हो गया है ऐसा अभी भी मैं नहीं मानता। उस अंतर को हमें समाप्त करना होगा, और ये आप ही लोग कर सकते हैं, हम ही लोग कर सकते हैं। खासकर जो युवा लोग हैं उनके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है।